दोस्तों, आज मैं करंट अफेयर का क्लास लेकर के आया हूँ। जो अभी ग्रुप डी एग्जाम में जो नवंबर दिसंबर के करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं, उसी का मैं 100 एमसीक्यू लेकर के आया हूँ। तो आइए हम जल्दी से देखते हैं 100 एमसीक्यू, जिसमें खेल जगत से लेकर के सभी वर्तमान में जो भी करंट इवेंट्स हुए हैं उसकी वीडियो लेकर के आया हूँ। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं 100 एमसीक्यू। पहला शुरू करते हैं और देखते हैं पहला एमसीक्यू, पहला करंट अफेयर। थोड़ा स्पीड में मैं चलूंगा तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हाल ही में वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का शुभारंभ कहाँ किया गया? पहला ऑप्शन है दुबई, नई दिल्ली, फोरस, लंदन। तो ये दुबई के संयुक्त राज्य अमीरात में किया गया है। कहाँ पे? दुबई शहर में किया गया है, दुबई। दूसरा है हाल ही में स्वच्छ और स्वास्थ्य समाज के लिए आध्यात्मिकता पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? पहला है वाराणसी, उत्तर प्रदेश। दूसरा कोची, केरल। माउंट आबू, राजस्थान। और इंदौर, मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका माउंट आबू, राजस्थान में ये किया गया है। कहाँ पे? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माउंट आबू, राजस्थान। ठीक है। तीसरा है आपका काइस सैयद को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है? पहला है टूनिशिया, दूसरा अल्जीरिया, तीसरा मिस्र और चौथा लीबिया। तो काइस सैयद जो है वो भी हाल ही में ट्यूनिशिया के राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ट्यूनिशिया। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फोर्टिफाइड चावल पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? कुपोषण का मुकाबला करना, चावल का निर्यात बढ़ाना, चावल का आयात बढ़ाना, और इसमें से कोई नहीं। तो जो फोर्टिफाइड चावल जो है उसका मेन मकसद यही है कि कुपोषण का मुकाबला करना। फोर्टिफाइड चावल में बहुत सारे ऐसे ऐसे मिनरल्स, विटामिन्स डाला जाता है जिससे कुपोषण से लड़ा जा सके। तो ठीक, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुपोषण से मुकाबला करना। नेक्स्ट 5 नंबर में है हलमहरा सागर। हलमहरा सागर जो है भूकंप के कारण खबरों में था। इस साल भूकंप के खबरों में था, वो किस देश में स्थित है? तो अभी हाल ही में जो भूकंप आया है हलमहरा सागर में, जिसमें 5.7 तीव्रता का भूकंप देखा गया है, तो ये जो है वो इंडोनेशिया में स्थित है। कहाँ पे है? इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर में, हाल ही में सिम्बैक्स अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो ये जो सिम्बैक्स अभ्यास जो है वो सिंगापुर और भारत के बीच में अभी हाल ही में आयोजित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिंगापुर। नेक्स्ट देखिए, स्कारबोरोसोल जो समाचारों में देखा गया था किस सागर में स्थित है? तो ये स्कारबोर जो सोल जो है ये एक प्रकार का द्वीप है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है रेड सी, रेड सी मतलब लाल सागर। दूसरा ब्लैक सागर। तीसरा अरब सागर। और चौथा जो है वो दक्षिणी चीन सागर। तो स्कारबोरोसोल जो द्वीप है वो फिलीपींस से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर ये दक्षिणी चीन सागर में स्थित है। कहाँ है? दक्षिणी चीन सागर में स्थित है। फिलीपींस से लगभग 200 किलोमीटर दूरी पर। कहाँ? 200 किलोमीटर की दूरी पर लगभग दक्षिणी चीन सागर में ये स्थित है। स्कारबोरोसोल एक द्वीप है ये। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ, जिसे FICCI कहा जाता है, इसके नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है ज्योत्सना सूरी, हर्षवर्धन अग्रवाल, सुभा शुभ्रकांत पांडा। और चौथा जो है वो उदय शंकर। तो इसके जो निदेशक जो है, इसके अध्यक्ष जो हैं वो हर्षवर्धन अग्रवाल को चुना गया है। अभी हाल ही में इसको चुना गया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है हाल ही में बड़े आकार के वयस्क एटलायन पेलपेयर्स कंट्रेरियस को कहाँ देखा गया? तो ये जो अभी वर्तमान में ये तमिलनाडु में देखा गया है। ठीक है, तमिलनाडु में देखा गया था। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सॉरी, ऑप्शन इसमें नहीं बताया आपको, लेकिन इसका आंसर जो हो जाएगा वो तमिलनाडु हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका डोंगफेंग 100 जो खबरों में देखा गया था किस देश की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है?
ईरान, फ्रांस, चीन, रूस। आपके ऑप्शन हैं ईरान, फ्रांस, चीन, रूस। ये जो आंसर हो जाएगा आपका चीन हो जाएगा। ये चीन का जो एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ठीक है। कौन से देश का? चीन का, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर में, भारत में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस किस दिन मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 13 दिसंबर, दूसरा 14 दिसंबर, 15 दिसंबर, फिर 16 दिसंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा 14 दिसंबर को हर साल जो है वो ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है भारत में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका 14 दिसंबर, ठीक। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर में, सातवें मिसाइल कम एम्यूनिशन बार्ज LSAM-14 का शुभारंभ किस राज्य में हुआ है? पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा गुजरात। तो ये जो LSAM जो मिसाइल है, इसका जो शुभारंभ है वो महाराष्ट्र में किया गया है। तो इसका ऑप्शन हो जाए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, महाराष्ट्र। थोड़ा और स्पीड में चलना चाहूँगा तो देखिए 13 नंबर, ऑपरेशन ग्रीन योजना किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित मतलब किया गया है, ठीक है, क्रियान्वित किया गया है। तो ये पहला है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, दूसरा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, तीसरा है ग्रामीण विकास मंत्रालय, चौथा है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो ये जो अभी वर्तमान में जो किया गया है वो कृषि और कल्याण मंत्रालय ने किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट देखिए, जामोहर सुरंग जो खबरों में देखी गई थी किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? पहला सिक्किम, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा असम और चौथा जो है वो जम्मू कश्मीर। तो ये जो सुरंग है वो जम्मू कश्मीर में देखी गई थी। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर। हाल ही में चर्चा में आए हाइड्रो क्लाइमेट हिप्लेक्स क्या है? ये क्या है? तो वायुमंडलीय दाब में अचानक गिरावट, एक स्थिति जहां अत्यंत गीला मौसम अत्यधिक शुष्क मौसम के बाद आता है, तीसरा है समुद्री स्तर में वृद्धि की एक घटना और चौथा है कम समय में तेजी से तापमान में गिरावट। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एक स्थिति जहां अत्यधिक गीला मौसम अत्यधिक शुष्क मौसम के बाद आता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका विश्व रेडियो दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसको भी जान लीजिए, एक नया क्वेश्चन आ गया है, विश्व रेडियो दिवस किस दिन मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 12 फरवरी, 13 फरवरी, 14 फरवरी और 15 फरवरी। तो ये प्रत्येक साल, हर एक साल जो है ये 13 फरवरी को मनाया जाता है विश्व रेडियो दिवस। तो याद रखिएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वेटलैंड वाइज यूज के लिए रामसर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? पहला किंकड़ी देवी, दूसरा जयश्री वेंकटेशन, तीसरा है सुनीता नारायण और चौथा है अलमित्रा पटेल। तो इसमें जो इसका आंसर जो हो जाएगा वो जयश्री वेंकटेशन हो जाएगा। इन्होंने अभी हाल ही में वेटलैंड वाइज यूज के लिए रामसर पुरस्कार इनको मिला है। तो आपका आंसर हो जाएगा जयश्री वेंकटेशन, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर, देखिए निम्न में से कौन सी स्थिति मंगल ग्रह पर जीवन की उपस्थिति के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक है? तो वायुमंडलीय संरचना, तापीय परिस्थितियां, बर्फीली टोपी और जमी हुई पानी की उपस्थिति। नेक्स्ट डी में है ओजोन की उपस्थिति। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बर्फीली टोपी, आंसर हो जाएगा तीसरा, ठीक है। बर्फीली टोपी और जमी हुई पानी की उपस्थिति मंगल ग्रह पर, इसका बहुत बड़ा उम्मीद लगाए बैठा है भारत के वैज्ञानिक, ठीक है। 19 नंबर है 2025 में चौथी नो मनी फॉर टेरर, जिसको NFT बोला जाता है, कॉन्फ्रेंस किस शहर में आयोजित हुई है? म्यूनिख जर्मनी, पेरिस फ्रांस, जेनेवा स्विट्जरलैंड, नई दिल्ली भारत। तो ये जो NFT कॉन्फ्रेंस जो हुआ है ये अभी हाल ही में ये जर्मनी में हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी। नेक्स्ट देखिए 20 नंबर, इससे पहले थोड़ा सा बात करना चाहूँगा, जो मैं ये क्वेश्चन लेकर के आया हूँ इसमें सारे छठ के क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो एग्ज़ाम में आ सकता है, आने के लायक है। तो अभी जो नवंबर दिसंबर का जो करंट अफेयर है उसी को मैं लेकर के आया हूँ और ये
पक्का एक न एक दो क्वेश्चन मिल ही जाएगा एग्जाम में। तो आइए देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा माउंट फूजी किस देश में स्थित है? माउंट फूजी, अब माउंट फूजी क्या है, ये जो है ये किस देश में स्थित है? पहला है मलेशिया, दूसरा थाईलैंड, तीसरा जापान और चौथा है इंडोनेशिया। तो ये जो माउंट फूजी है ये अभी जापान में मौजूद है, ठीक है, जापान। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे और आपको इमेज के साथ समझाएंगे, तो बने रहेंगे हमारे साथ। हाल ही में घड़ियाल जो हाल ही में खबरों में था उसका IUCN संरक्षण स्थिति क्या है? पहला गंभीर रूप से संकटग्रस्त, दूसरा है संकटग्रस्त, तीसरा है असुरक्षित और चौथा है कम चिंता। तो ये जो घड़ियाल का जो IUCN संरक्षण किया गया है इसमें से घड़ियाल को बहुत असुरक्षित पाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखिए, INS तमल किस श्रेणी के फ्रिगेट से संबंधित है? पहला ऑप्शन है आपका शिवालिक श्रेणी, दूसरा तलवार श्रेणी, तीसरा है किरवाक तृतीय श्रेणी और चौथा है कोलकाता श्रेणी। तो ये जो INS है ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। किरवाक तृतीय श्रेणी में इसको शामिल किया गया है। नेक्स्ट है किस संगठन ने नेशनल एग्रीकल्चर कोड NAC तैयार किया है? पहला ऑप्शन है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड, दूसरा है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR, तीसरा है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS और तीसरा है कृषि मंत्रालय। तो आपका आंसर जो हो जाएगा ये अभी वर्तमान में जो है वो ब्यूरो ऑफ इंडियन BIS ने इसको तैयार किया है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड। नेक्स्ट देखिए 24 नंबर, संयुक्त राष्ट्र महासंघ UNGA ने महिला कृषक का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया है? 2025, पहला ऑप्शन है 2025, दूसरा है 2026, तीसरा 2027 और चौथा जो है वो 2028 है। तो ये इसका जो घोषित वर्ष है वो 2026 है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2026। नेक्स्ट देखिए, इटालियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? इटालियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और चौथा है मणिपुर। ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बताइए। ये जो इटालियन हाइड्रो पावर जो है ये वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में चर्चा में आया लेक नेट्रोन किन दो देशों के सीमा पर स्थित है? तो ये जो है ये तंजानिया और केनिया के बीच में स्थित है। आपके ऑप्शन केनिया, युगांडा, तांजानिया और केनिया। तो ये जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केनिया में। ये केनिया और तंजानिया के बीच में स्थित है, दोनों देशों की सीमा पर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट EIU के ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक रहने योग्य शहर कौन सा है? पहला है स्विट्जरलैंड, दूसरा है डेनमार्क, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथा ऑस्ट्रिया। तो ये जो आंसर इसका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डेनमार्क, कोपेनहेगन, ठीक है। कोपेनहेगन जो है वो डेनमार्क में का शहर है, वो सबसे अच्छा रहने लायक शहर माना गया है इसको। तो आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। किस कृषि विश्वविद्यालय ने बेसिलस अहाटाग्रेनेसिस नामक नई मिट्टी जीवाणु प्रजाति की खोज की है? पहला बांदा कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश, दूसरा है रायगंज विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल, तीसरा आनंद कृषि विश्वविद्यालय गुजरात और चौथा है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय झारखंड। तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा रायगंज विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल ने ये जो है इस जीवाणु प्रजाति की खोज की है, ठीक है, पश्चिम बंगाल ने। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउथर्न क्रॉस से सम्मानित किया है? इंडोनेशिया, ब्राज़ील, घाना, नाइजीरिया। तो ये ब्राज़ील ने अभी हाल ही में
नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया है। ठीक है, नरेंद्र मोदी भारतीय प्रधानमंत्री हैं, इनको जो है ब्राज़ील में सम्मानित किया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा ब्राज़ील, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य में स्थित लुंगफुंग रोपई स्थल को एसएसआई द्वारा राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? पहला अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, सिक्किम। इसका आंसर जो हो जाएगा वो मिजोरम में जो है लुंगफुंग रोपई स्थल को एसएसआई द्वारा राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 31 नंबर देखिए, पौधों के आनुवंशिक संसाधनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि को किस संगठन ने अपनाया था? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, दूसरा है डब्ल्यूएचओ, तीसरा है एफएओ खाद्य और कृषि संगठन, तीसरा और चौथा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एफएओ, खाद्य एवं कृषि संगठन ने इसको अपनाया है। तो देख लीजिएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 32 नंबर में है खराई ऊंट मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में पाया जाता है? खराई ऊंट का जो आप इमेज देख रहे हैं, ये पहले ऑप्शन आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और उत्तराखंड। शायद ऑप्शन से आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे पाया जाता है। तो आप सही सोच रहे हैं, ये गुजरात का है। ये गुजरात में पाया जाता है खराई ऊंट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, भारतीय सेना द्वारा जुलाई 2025 में एलओसी पार कर भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करने वाले आतंकियों को रोकने के लिए शुरू किए गए काउंटर इन्फिल्ट्रेशन मिशन का नाम क्या है? पहला है ऑपरेशन विजय, दूसरा है ऑपरेशन सुरक्षा, तीसरा है ऑपरेशन दुर्गा और चौथा जो है वो ऑपरेशन शिव शक्ति। तो ये अंत में जो आपका चौथा ऑप्शन है यही है आंसर। ठीक है, ऑपरेशन शक्ति के नाम से एक ऑपरेशन चलाया गया है एलओसी पर, इसको जानिए और देखिए आगे। नेक्स्ट देखिए, स्वास्थ्य साथी एक स्वास्थ्य बीमा योजना है जिसे किस राज्य सरकार ने भी हाल ही में शुरू किया है? मणिपुर, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो ये हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य ने शुरू किया है। 35 नंबर देखिए, किस राज्य सरकार ने जनता को धोखा देने वाले फर्जी साधुओं पर कार्रवाई के लिए ऑपरेशन काल नेमी शुरू किया है? उत्तर प्रदेश सरकार, बिहार, हरियाणा, उत्तराखंड। तो ये जो है उत्तराखंड सरकार ने भी हाल ही में शुरू किया है ऑपरेशन कल नेमी। ठीक है, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। भारत का वह कौन सा राज्य है जिसने सबसे पहले अपने मदरसा बोर्ड को भंग कर अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान अधिनियम लागू किया है? तो अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान अधिनियम लागू कर दिया है मदरसा बोर्ड को भंग करके। ठीक है, तो ये देखिए ऑप्शन, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड। तो ना उत्तर प्रदेश है, ना राजस्थान है, ना गुजरात है। इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड सरकार ने इस नियम को लागू किया है। तो आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 37 नंबर, पहला अंतर्राष्ट्रीय पाली सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये दूसरे देशों का है, वियतनाम, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड। तो बताइए आप जल्दी से सोच के। ये श्रीलंका में भी वर्तमान में भी हाल ही में इसको लागू किया गया है। कहाँ पे? श्रीलंका में। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा भारतीय राज्य करेगा? अभी हाल ही में अभी होने वाला है शतरंज विश्व कप। इसका मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल। 4 ऑप्शंस हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका गोवा करने वाला है। एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स AQLI 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में वायु प्रदूषण के कारण औसत जीवन प्रत्याशा में 8.2 वर्ष की सबसे अधिक कमी दर्ज की गई है? तो पहला राज्य है गुजरात, दूसरा दिल्ली, तीसरा बिहार और चौथा राजस्थान। 4 ऑप्शन है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो दिल्ली ने भी हाल ही में किया है। याद रखिएगा। आगे देखते हैं। 40 नंबर देखिए, जेरकोन एक स्क्रैपजेट चालित हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे किस देश ने विकसित किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूक्रेन, भारत। तो ये रूस ने भी हाल ही में इसको लॉन्च किया है। तो याद रखिएगा। देखते हैं आगे। नेक्स्ट देखिए, मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम MCPS का विकास किस संगठन ने किया है? तो हाल ही में इसको अभी जो है वो आप ऑप्शन देख लीजिए, हॉल, DRDO, भेल और इसरो। तो ये हाल ही में अभी DRDO ने बनाया है, आपको पता होगा।
नहीं तो आप जान लीजिए, DRDO ने इसे हाल ही में बनाया है। नेक्स्ट है, कौन सा बैंक लगातार 17वीं बार एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक 2025 नामित किया गया है? DBS बैंक, सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर और HSBC बैंक। तो इसे ये जो है वो DBS बैंक जो है वो अभी हाल ही में सबसे सुरक्षित बैंक नामित किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2025 में सना ए ताकाचाई किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान और वियतनाम। तो ये भी जापान की हाल ही में बनी है, ठीक है। महिला प्रधानमंत्री बनी है ये जापान की। नेक्स्ट देखिए, रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप किस संगठन की पहल है? पहला ऑप्शन है प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय, दूसरा नीति आयोग, तीसरा है ग्रामीण विकास मंत्रालय और इस चौथा जो है इसमें से कोई नहीं। तो ये जो है प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय ने इसको, ये इसी का पहल है, ठीक है, इसी का ये पहल है ये। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। 45 नंबर में देखिए, नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन संगोष्ठी स्वावलंबन 2025 के चौथे संस्करण का आयोजन किस शहर में होगा? मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली। तो ये नई दिल्ली में भी होने वाला है। नेक्स्ट देखिए, दिसंबर 2025 में फाइटर एयरक्राफ्ट के एस्केप सिस्टम का हाई स्पीड रॉकेट स्लेड टेस्ट किस संगठन ने तैयार किया है? संगठन ने किया था है ये, ठीक है। पहला है DRDO, दूसरा है इसरो, तीसरा बार्क और चौथा IAF इंडियन एयर फोर्स, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा DRDO। इसका संगठन टेस्ट का संगठन जो है वो DRDO ने किया। DRDO एक संगठन है, ठीक है, इन्होंने इसका टेस्ट किया है। कृष्णा वेणी संगीता नीराजनम के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ था? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल। तो ये आंध्र प्रदेश में हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक प्राप्त करने वाले दिनेश खातक किस बल के अधिकारी हैं? BSF के, CRPF के, ITBP के, SSB के। तो ये CRPF बल के एक अधिकारी हैं ये, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, 49 नंबर, FEI एशियन इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 4, 5, 7, 2। तो इसमें भारत ने कुल 5 पदक जीते हैं। कितने? 5 पदक जीते थे। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला 1.0 गीगाहर्ट्ज माइक्रो प्रोसेसर ध्रुव 64 किस संगठन ने विकसित किया है? सीडेक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, दूसरा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भेल ने, दूसरा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे और चौथा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सीडेक ने इसको विकसित किया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 51 नंबर, हॉसोंग 19 एक अंतर प्रायद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है जो किस देश ने लॉन्च किया है? पहला रूस, उत्तर कोरिया, चीन, इजराइल। तो ये हाल ही में अभी उत्तर कोरिया देश ने इसे लॉन्च किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तर इसका, ठीक है। नेक्स्ट है, बाली पद्यामी त्योहार किस राज्य ने मनाया है? तो ये हाल ही में अभी कर्नाटक राज्य ने मनाया है। ये बाली पद्यमी त्योहार जो है ये दिवाली के चौथे दिन मनाया जाता है। ये अधिकतर कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है, लेकिन इसके अलावे से राजस्थान और ये राजस्थान में भी मनाया जाता है और गुजरात में भी इसको मनाया जाता है, लेकिन ये प्रमुख रूप से कर्नाटक में ही मनाया जाता है। तो आप याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। नेक्स्ट है, वाइजर 2 स्पेसक्राफ्ट एक मानव रहित अंतरिक्ष यान है जिसे किस अंतरिक्ष संगठन ने लॉन्च किया है? तो ये हाल ही में भी लॉन्च किया है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा,
तीसरा है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, और चौथा है चाइना। तो इसको जो भी हाल ही में लॉन्च किया है वो नासा ने किया है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, नासा। नेक्स्ट देखिए 43वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले IITF की मेजबानी कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कर रहा है? पहला ऑप्शन है चेन्नई, दूसरा बेंगलुरु, तीसरा चेन्नई दिल्ली, और चौथा जो है वो है हैदराबाद। तो ये जो इसका जो मेजबानी है वो नई दिल्ली, हम भारत देश का राज्य नई दिल्ली कर रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में भारत की किस IAS अधिकारी ने UNEP चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2025 अवार्ड जीता है? नेहा बडवाल, टीना डाबी, सुप्रिया साहू, स्मिता सबरवाल। तो ये हाल ही में अभी सुप्रिया साहू ने जीता है। आइए इसकी कुछ व्याख्या देख लेते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा वो सुप्रिया साहू, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इसका कुछ व्याख्या भी देख लेते हैं। ये है सुप्रिया साहू, जो इमेज में दिख रहे हैं अवार्ड को लिए हुए, यही है सुप्रिया साहू, भारतीय महिला। इसे 14 दिसंबर 2025 को भी हाल ही में ये अवार्ड दिया गया है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2025 पुरस्कार से इसको नवाजा गया है। ठीक है, ये एक IAS अधिकारी हैं। इसे पर्यावरण से संबंधित जो भी है उसी के लिए इसे पर्यावरण के अहम कार्यों के लिए यह अवार्ड दिया गया है। प्रेरणा और कार्य कैटेगरी के लिए दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट देख रहे हैं, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे कब मनाया जाता है? 6 दिसंबर को, 9 दिसंबर को, 11 दिसंबर को, 13 दिसंबर को। तो ये हर साल 9 दिसंबर को मनाया जाता है एंटी करप्शन डे। तो याद रखिएगा, ये मनाया जाता है 9 दिसंबर को। अब नेक्स्ट देखते हैं 57 नंबर, हाल ही में कौन पंजाब नेशनल बैंक PNB की प्रथम महिला ब्रांड एम्बेसडर बनी है? मिताली राज, विनेश फोगाट, हरमनप्रीत कौर, अनुष्का शर्मा। तो ये हाल ही में जो भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी जो हैं हरमनप्रीत कौर, इन्हीं को भी पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो याद रखिएगा, महिला ब्रांड एम्बेसडर है ये। अब नेक्स्ट देखते हैं 58 नंबर, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति शिवराज पाटिल का 90 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। वे कौन थे? पूर्व गृह मंत्री, पूर्व क्रिकेटर, पूर्व कमेंटेटर या पूर्व मुख्यमंत्री? तो ये पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं हमारे भारत देश के। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्व गृह मंत्री। तो याद रखिएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए 59 नंबर, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व पर्वत दिवस इंटरनेशनल माउंटेन डे कब मनाया जाता है? देखिए इसमें हमने आपको कुछ वर्ष दिवस भी लेकर के आया ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो देखिए इसका ऑप्शन है 11 दिसंबर, 12 दिसंबर, 13 दिसंबर और 14 दिसंबर। तो ये प्रत्येक साल 11 दिसंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल माउंटेन डे। तो याद रखिएगा इसको। आगे देखते हैं 60 नंबर, देखिए 60, हाल ही में किस प्रसिद्ध अभिनेत्री को पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2025 के रूप में चुना गया है? पेटा इंडिया मतलब ये कुछ प्रचार करने वाली एक कंपनी है पेटा इंडिया, और इसके लिए क्या है 2025 के लिए किस अभिनेत्री को चुना गया है? तो ये इसका ऑप्शन देखिए, करिश्मा कपूर, आयशा टाकिया, कैटरीना कैफ और रवीना टंडन। तो इमेज से आपको साफ पता चल रहा होगा ये रवीना टंडन का फोटो है। तो इसी को प्रसिद्ध अभिनेत्री पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा रवीना टंडन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस ह्यूमन राइट्स डे किस तारीख को मनाया जाता है? 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, 10 दिसंबर। 10 दिसंबर 2 बार हो गया है ना, तो ये 10 दिसंबर को ही मनाया जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस ह्यूमन राइट डे। ठीक है, नेक्स्ट देखते कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के नए अध्यक्ष बने हैं? नरेश शर्मा, विवेक चतुर्वेदी, ओम प्रकाश वर्मा, आशीष पांडे। तो आप इमेज में देख रहे हैं ये है विवेक चतुर्वेदी। विवेक चतुर्वेदी को भी हाल ही में
सीमा सुरक्षा बोर्ड सीबीआईसी के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, विवेक चतुर्वेदी। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में 1 दिसंबर 2025 को सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 98वां, 59वां, 60वां और 61वां। तो अभी हाल ही में जो बीएसएफ ने अपना 61वां जन्मदिन मनाया है, सॉरी स्थापना दिवस मनाया है। तो याद रखिएगा 61वां आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 61वां स्थापना दिवस। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व मृदा दिवस वर्ल्ड सोल डे किस तारीख को मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, 5 दिसंबर। तो ये प्रत्येक वर्ष 5 दिसंबर को मनाया जाता है दुनिया भर में विश्व मृदा दिवस। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा 5 दिसंबर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए 65 नंबर में, हर वर्ष दुनिया भर में विश्व विकलांग दिवस भी मनाया जाता है। वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर और 4 दिसंबर। तो इसको जो है वो 3 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है विश्व विकलांग दिवस। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में कौन भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बना है? छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। तो ये इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का इमेज जो आप देख रहे हैं, इसी को भी हाल ही में पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट के रूप में इसको चुना गया है, बनाया गया है। इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे किस तारीख को मनाया जाता है? 2 दिसंबर को, 1 दिसंबर, 4 दिसंबर, 5 दिसंबर। आपके ऑप्शन है 2, 1, 4, 5। तो ये जो कंप्यूटर लिटरेसी डे जो है वो प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसको भी याद रखिएगा। कुछ महत्वपूर्ण दिवस को भी मैं बता दे रहा हूँ, आपके रिवीजन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है कि यही आ जाए एग्जाम में, इसलिए एक नज़र इसको देखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में जारी हुई एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो हाल ही में एशिया पावर इंडेक्स जो है इसमें भारत को तीसरा स्थान मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तीसरा स्थान। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं 59 नंबर का क्वेश्चन। 59 नंबर में जो है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति धर्मेंद्र देवल का जो 79 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है वह कौन थे? अभिनेता, गायक, लेखक, चित्रकार। तो प्रसिद्ध धर्मेंद्र देवल जो है जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है वो एक अभिनेता थे, या प्रसिद्ध अभिनेता थे जिनको पूरा देश के हर एक युवा को पता होगा। देश दुनिया में बहुत प्रचलित रहे हैं धर्मेंद्र देवल जी। शोले मूवी से इनका करियर बहुत ज़्यादा चमका था, तो आपको याद होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये एक अभिनेता थे। ठीक है, नेक्स्ट है, किस क्रिकेट टीम ने ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है? नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, भारत। तो ये ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप जो है हाल ही में भारत ने जीता है। आपको याद ही होगा, अगर नहीं तो आप जान लीजिए, ये भारत ने जीता है अभी हाल ही में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की सुंदरी फातिमा बोस ने मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता है? जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मैक्सिको। तो ये मैक्सिको की हैं फातिमा बोस, जिन्होंने भी मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया है। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फातिमा बोस, मैक्सिको की है ये। नेक्स्ट आपका है 72 नंबर में देखिए, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व बाल दिवस वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक साल, ये भारत वाला नहीं है, 14 नवंबर को ये वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे है, वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे। इसका ऑप्शन है 18 नवंबर, 20 नवंबर, 21 नवंबर, 23 नवंबर। तो ये विश्व भर में जो है वो 20 नवंबर को मनाया जाता है, विश्व बाल दिवस वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे। तो याद रखिएगा ये 20 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व शौचालय दिवस वर्ल्ड टॉयलेट डे किस तारीख को मनाया जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नॉर्मल में मत लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको देख लीजिए। इसका आंसर जो होगा
पहले ऑप्शन देखते हैं, 19 नवंबर, 20 नवंबर, 21 नवंबर और 17 नवंबर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 19 नवंबर। 19 नवंबर को प्रत्येक वर्ष जो है विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखते हैं, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति कामिनी कौशल का 98 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, वो क्या थी? ऑप्शन है गायिका, अभिनेत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और चौथा जो है वो पूर्व न्यायाधीश। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एक अभिनेत्री रह चुकी हैं कामिनी कौशल, जिनका भी हाल ही में 98 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, वो अभिनेत्री रह चुकी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अभिनेत्री। नेक्स्ट देखिए 75 नंबर में देखते हैं आगे। नेक्स्ट, किस महिला क्रिकेटर को अक्टूबर 2025 के लिए आईसीसी पावर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? ये आईसीसी का है, ठीक है, आईसीसी ने पावर ऑफ द मंथ का खिताब दिया है। ऑप्शन है स्मृति मंदाना, तंजमिन ब्रिट्स जो कि साउथ अफ्रीका की हैं, लोरा बोलवाइट्स जो भी साउथ अफ्रीका के हैं, सोफी डेविन जो भी है ये न्यूजीलैंड की हैं। तो ये जो हाल ही में जो मिला है वो लोरा बोलवाइट्स को मिला है, जो कि साउथ अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी है, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 76 नंबर क्वेश्चन, किस देश के पुरुष क्रिकेटर सेरुनन मिथुस्वामी को अक्टूबर 2025 के लिए आईसीसी पावर ऑफ द मंथ का खिताब दिया गया है? ठीक है, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, पाकिस्तान और इंग्लैंड। तो ये भी जो हाल ही में दिया गया है वो दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी जो हैं सेनुरम मिथुस्वामी, इसको दिया गया है आईसीसी पावर ऑफ द मंथ। महिला में साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी को दिया गया है और पुरुष में भी साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी को ही दिया गया है, सेरुमन मुथुस्वामी। तो याद रखिएगा ये अक्टूबर में दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने खेल से संन्यास ले लिया है? टेनिस, बैडमिंटन, कबड्डी, क्रिकेट। तो यह अभी टेनिस से ही, हाल ही में टेनिस खिलाड़ी है ये रोहन बोपन्ना, इन्होंने टेनिस खिलाड़ी से संन्यास ले लिया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट 78 नंबर में देखते हैं, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व शाकाहारी दिवस वर्ल्ड वर्जन डे कब मनाया जाता है? 30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 1 नवंबर, 4 नवंबर। तो ये जो है प्रत्येक वर्ष जो है वो 1 नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड वर्जन डे, विश्व शाकाहारी दिवस, तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन महिला आयरलैंड की नई राष्ट्रपति बनी है? जेमी एडिसन, किटी मैगलाघन, कैथरीन कनोली और जेट्टी फेमिनाज। तो ये कैथरीन कनोली जो है ये भी हाल ही में आयरलैंड की नई राष्ट्रपति बनी है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हाल ही में रेडियो पोल पेरेस, ठीक है, सॉरी रेडियो नहीं है, रोड्रिगो पॉल पेरेरा है, किस दक्षिण अमेरिकी देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बोल्विया के बने हैं, रोड्रिगो पाज पेरेरा, जो भी अभी हाल ही में बोल्विया के नए राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने अपना शपथ ग्रहण किया है। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए 81 नंबर क्वेश्चन जो है वो है, हाल ही में कौन सर्वोच्च न्यायालय समिति की प्रथम ट्रांसजेंडर सदस्य बनी है? ये सर्वोच्च न्यायालय की समिति के एक सदस्य के रूप में इसने अपना पद ग्रहण किया है। तो ये एक ट्रांसजेंडर भी है। तो अक्का पद्मशाली, निकिता शेखर, अस्मिता राणा और मेनका राजपूत। तो ये अक्का पद्मशाली जो है इन्होंने अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय समिति के सदस्य के रूप में इन्होंने अपना पद ग्रहण किया है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में आईएमएफ के प्रथम उप प्रबंधक प्रबंध निदेशक बने हैं? डेविड बाथम, एंडी जोन्स, डैन कैडेज, टॉम लुपिंग। तो ये जो डैन कैपेड जो हैं ये अभी हाल ही में आईएमएफ के प्रथम उप प्रबंधक बने हैं। देखते हैं 83 नंबर जो क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। हाल ही में दिए गए 70वें फिल्म फेयर अवार्ड से किस सर्वश्रेष्ठ फिल्म को पुरस्कार मिला है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो अवार्ड है किस फिल्म को दिया गया है इस साल? पहला है स्त्री 2, लापता लेडीज, खेल खेल में, चौथा जो है वो सेक्टर 36। तो ये जो लापता लेडीज है जो अब इमेज में देख रहे हैं, इसी को भी 70वें फिल्म फेयर अवार्ड के रूप में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लापता लेडीज।
नेक्स्ट है आपका, किस भारतीय सुंदरी ने हाल ही में मिसेस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता है? नमिता राव, अनीसा भाटिया, लेला सिंह, सोरी सिंह। तो ये जो सेरी सिंह जो है, इन्होंने भी हाल ही में मिस यूनिवर्स 2050 का खिताब इन्होंने जीता है। भारतीय सुंदरी में 2025 का खिताब जीता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं 5 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 13 अक्टूबर। तो ये भी हाल ही में अक्टूबर महीने में मनाया गया है। 10 अक्टूबर को मनाया गया है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। 86 नंबर में, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धाजन दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन कब मनाया जाता है? 3 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 1 अक्टूबर या 5 अक्टूबर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर को जो ये है नेशनल ओल्डर पर्सन डे इसको मनाया जाता है। इस साल भी इसको 1 अक्टूबर को मनाया गया है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में चुना गया है? तो अनीश पांडे, मनीष राणा, प्रवीण रंजन, अनिल देसाई। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो प्रवीण रंजन को भी हाल ही में सीआईएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में चुना गया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए 88 नंबर में है, किस देश से संबंधित खिलाड़ी क्रिस वॉक्स ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया है? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका। तो आप इमेज में देख रहे हैं, ये इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध तेज गेंदबाज खिलाड़ी हैं क्रिस वॉक्स, और इसको भी हाल ही में इन्होंने जो है क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया है, तो याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्रिस वॉक्स इंग्लैंड के हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कौन से व्यक्ति हाल ही में बीसीसीआई के नए अध्यक्ष जो 37वें नंबर के बने हैं, वो कौन है? इनका नाम क्या है? कौन से व्यक्ति हाल ही में बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो पहला ऑप्शन है मिथुन मनहास, वीरेंद्र सहवाग, अनिल कुंबले, प्रज्ञान ओझा। तो ये जो इमेज में देख रहे हैं, ये मिथुन मनहास का जो फोटो है, ये इसी का फोटो है, मिथुन मनहास, और इसी को भी बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, तो इसका याद रखिएगा, मिथुन मनहास। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 90 नंबर में देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में एम राजेश्वर राव के स्थान पर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं? अमित सिंह वर्मा, अनिल कुमार देसाई, गिरीश चंद्र मुर्मू और श्रवण कुमार सिन्हा। तो ये जो गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं, इन्होंने अभी हाल ही में डिप्टी गवर्नर बने हैं ये आरबीआई के, ठीक है। आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में इन्होंने अपना मोर्चा संभाला है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गिरीश चंद्र मुर्मू। इमेज में आप देख भी रहे हैं, यही है। हाल ही में कौन ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग बीबीएल में खेलने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी बने हैं? पहला विराट कोहली, दूसरा वेंकटेश्वर अय्यर, तीसरा मनीष पांडे और चौथा जो है वो रविचंद्र अश्विन। तो अभी हाल ही में बीबीएल लीग जो होने वाला है, उसमें जो नामचीन है भारतीय खिलाड़ी वो रविचंद्र अश्विन का है। रविचंद्र अश्विन जो है वो बीबीएल में खेलने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी बने हैं, तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 92 नंबर में, प्रतिवर्ष 25 सितंबर को पूरे भारत में अंत्योदय दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, दीनदयाल उपाध्याय, चंद्रशेखर आजाद और चौथा लाल बहादुर शास्त्री। तो ये जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है, इसके जयंती के दिन इसको मनाया जाता है अंत्योदय दिवस, तो इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में कौन महिला नई संचार लेखा महानियंत्रण सीजीसीए बनी है? वंदना गुप्ता, मीरा चावला, अदिति राव, विमला सिंह। तो वंदना गुप्ता को भी हाल ही में सीजीए के महानिदेशक के रूप में इसको चुना गया है, ठीक है। महानियंत्रण लेखा के रूप में इसको चुना गया है, तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा वंदना गुप्ता, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में फुटबॉल खिलाड़ी एतना बोनमती लगातार कौन सी बार बैलून डे जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी बनी है? पहली, तीसरी, चौथी और पांचवी। तो ये जो
एतना बोनमती जो है, एताना बोनमती, ये भी तीसरी बार बनी है, प्रथम खिलाड़ी बनी है, बैलून डे जीतने वाली तीसरी खिलाड़ी बनी है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 95 नंबर में हाल ही में कौन T20 अंतर्राष्ट्रीय में 100 विकेट पूरे करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने हैं। फोटो में आप देख रहे होंगे, ये भारतीय खिलाड़ी एक तेज गेंदबाज खिलाड़ी हैं, अर्शदीप सिंह। इन्होंने 100 विकेट लेने वाले भारतीय खिलाड़ी गेंदबाज बन गए हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अर्शदीप सिंह। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, 96 नंबर, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में दुनिया भर में 139 देशों में भारत कौन से स्थान पर है। तो भारत जो है अभी 39वें स्थान पर है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 39। आगे देखते हैं नेक्स्ट देखिए, हाल ही में 77वें एमी अवार्ड्स दिए गए हैं। यह किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो एमी अवार्ड्स जो है वो अभी हाल ही में दिया गया है, जो कि सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सिनेमा के क्षेत्र में। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन जो आपका है वो है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, ये स्वतंत्रता दिवस नहीं है, यह है इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, ये किस दिन मनाया जाता है। तो प्रत्येक साल जो है ये 15 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसको भी याद रखिएगा, सितंबर का करंट अफेयर है, ये भी इम्पोर्टेंट था, इसलिए इसको मैंने इस स्लाइड में ऐड कर दिया है, इसको भी जान लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में कौन भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य बना है। तो पूरी तरह से जो साक्षर राज्य जो बना है वो है हिमाचल प्रदेश। आपका ऑप्शन हो जाएगा हिमाचल प्रदेश जो है, यही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। इसमें मैंने ऑप्शन नहीं बताया, डायरेक्ट आंसर बता दिया, ये हिमाचल प्रदेश हो जाएगा इसका आंसर। आपका 100वां प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में भारत का प्रथम विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर स्थापित किया गया है। टोक्यो जापान में, पेरिस फ्रांस, अबू धाबी यूएई और रोम इटली। तो ये जो भारत का प्रथम जो विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर जो है वो अबू धाबी यूएई में इसको स्थापित किया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में श्रीमती सुशीला कार्की भारत के किस पड़ोसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमको लगा, इसलिए मैंने इसको भी ऐड कर दिया है। तो ये जो आंसर इसका हो जाएगा ये हो जाएगा आपके नेपाल देश की है ये सुशीला कार्की, जो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री बनी है। तो इसके बाद मैं अगला जो लेकर आऊँगा वीडियो, उसमें मैं फिर से इसी तरह से 100 क्वेश्चन बताऊँगा। तो अभी बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।